नमस्कार दोस्तों। आज 25 अगस्त जिनका जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। ईश्वर आप पे बहुत कृपा रखें, ऐसी ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। एक वर्ष का राशिफल यहाँ दिया जा रहा है 25 अगस्त 2023 तक के लिए। इसमें जो भी सावधानियां हैं वो बताई गई हैं, उन बातों पे यदि आप ध्यान देंगे तो बात बन जाएगी और ये साल फिर अच्छा भी रहेगा। ये वर्ष उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है जो चित्रकार के शौकीन हैं, संगीत के शौकीन हैं और इस पे वो काम कर रहे हैं, तो उनका काफ़ी नाम होगा। आपको संगीत, चित्रकारी जो भी आप में है, इसका इस वर्ष भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको फ़ायदा होगा। इस वर्ष धन कमाने के मौके भी बहुत मिलेंगे। एक बात बड़ी गौर से आती है कि आज की तारीख में जो लोग जन्म लिए हैं वो धन कमा तो लेते पर जोड़ नहीं पाते हैं, और यही काम धन कमाना ही कठिन होता है। तो ये बस आपको मौका भी देगा धन कमाने का, इसलिए धन कमाए भी और जोड़े भी, जीवन में अच्छा रहेगा। इस वर्ष आपको दिमागी संतुलन भी बना कर रखना पड़ेगा। जो युवा लोग हैं, युवा युवती हैं, उनको प्रेम प्रसंग में काफ़ी बड़ा सदमा लगेगा। किसी मजबूरी से उनके प्रेम प्रसंग में परेशानियां आएंगी, तो इसलिए मेरी तो ये सलाह है कि प्रेम प्रसंग में इस वर्ष बिल्कुल ना उलझे, ना समय ख़राब करें। आप दूसरे काम करें जिनमें आपको सफलता मिले। और मेरी तो ये हिदायत है कि आपको विवाह यदि करना ही है तो घर की मर्जी से करें। आपके जो भी प्रेम प्रसंग होंगे वो नहीं चल पाएंगे और बड़ा धोखा होगा। आप अनेक कार्यों में संलग्न रहेंगे और सफल भी होंगे। आप में जो नई नई योजनाएं पनपती हैं उन पे आप ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और प्रेम प्रसंग से तो दूरी रखें, वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका दिमागी संतुलन में कुछ गड़बड़ नज़र आता है। इस वर्ष पढ़ाई लिखाई और रोज़गार में बाधा प्रेम प्रसंग के कारण ही आएगी। जो विद्यार्थी हैं और धन लौटाने से ही बचें, कि ऐसे लोग धन बहुत खर्च करते हैं, उड़ा देते हैं, तो ये याद रखें। और अनेक लोगों के यहाँ ऐसा समझ में आता है कि आग्नेय कोण जो है, दक्षिण और पूरब का कॉर्नर जो है, वहाँ कुछ मतलब कमी समझ में आती है। यदि कोई वास्तु दोष से संबंधित है वहाँ पर तो देख लें। ये स्थान आपको बिल्कुल अच्छा साफ सुथरा रखना है इस वर्ष कम से कम, बाकी का तो फिर अलग बात है। और एक अच्छा उपाय है आपके लिए बहुत बढ़िया, जो आपको सारे काम में बाधाएं अलग करेगा और फ़ायदा देगा। एक भूरा रुमाल कपड़ा अपने पास हमेशा रखें। इस वर्ष एक अच्छी बात यह है कि कोई ऊंचा पद मिलेगा यदि आप उसके लिए ड्यू हैं तो। और जो व्यापार करते हैं या कोई काम करते हैं तो साझेदारी ना करें, उसमें आपको बहुत नुकसान है। तो पार्टनरशिप में काम ना करें, आप अकेले ही काम करें। और इस वर्ष आपको मन पे बहुत काबू रखना है। ये मन जो भटकता है, चंचलता है, ये आपके कार्यों में बाधा पहुंचाता है और कोई आपके धन का गलत इस्तेमाल कर सकता है या करवा सकता है, आपका गलत जगह इन्वेस्टमेंट करा सकता है, तो वो सावधानी रखें। तो नहीं तो इस वर्ष धन की हानि भी है, धन आएगा भी और हानि भी है। आपको हल्के रंग के ही कपड़े पहनना चाहिए हमेशा, और कम से कम इस वर्ष आपको गहरे और काले रंग से बहुत दूर होना है। ये आपको डिप्रेशन और परेशानी और दिमाग में कुछ गड़बड़ी पैदा कर सकता है। आपके विचारों में मौलिकता है, नए नए विचार आप में आते हैं, उन पे आप काम करेंगे अकेले तो आप सफल होंगे। आपको कोई भावुकता बहुत परेशान कर देगी, आपका धन का नुकसान कर देगी या आपकी सेहत बिगाड़ सकती है, बहुत खास तौर प्रेम प्रसंग में। तो भावुकता से आपको बचना है। भावुकता में आए ना, यथार्थ में जिए, आम आदमी की तरह हैं। और जो स्पाउस हैं, पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, वही आपको झंझटों से बचा सकते हैं यदि आप विवाहित हैं तो। यदि आप पति हैं तो आपको अपनी पत्नी की सलाह पे काम करना चाहिए, और लड़की हैं, पत्नी हैं, तो पति की सलाह पे काम करना चाहिए। ये आपको बहुत झंझट से बचा सकती है। और इन लोग को चाहिए कि अपने स्पाउस को बहुत मान सम्मान दें, मान दें, उनका बड़ा आदर करें। यदि आप वो उनको परेशान करते हैं तो फिर आप
कि इस वर्ष फिर कुछ अच्छा नहीं होगा, इसलिए अपनी स्पाउस को मान दें, उनको माने। और जो धूम्रपान करते हैं, शराब मादक चीज़ों का उपयोग करते हैं, यह इस वर्ष उनको वो चीज़ें लुभा सकती हैं किसी भी कारण से, तो आपको इससे दूर रहना है, वरना ये सेहत बिगाड़ देगी। और जो 40 साल के ऊपर हैं उनको तो बहुत संभल के चलना है, विशेषकर हीन भावना से दिमागी संतुलन बना के रखना है इन लोग को, आप लोग को 40+ वाले उनको भी। तो अगर आपने भावुकता से बचा, पत्नी का या पति का कहना मान के चले, तो फिर बातें बहुत अच्छी भी होंगी। और प्रेम प्रसंग से तो दूर रहें, ये मेरी सलाह है। इस वर्ष बहुत भारी बड़ा धोखा प्रेम में मिलेगा, तो इससे दूर रहेंगे तो बहुत अच्छा है ये वर्ष। और आपके लिए मैंने एक गीत जो चुना है, उस गीत से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। ये बर्मन दा का गीत है, उसके बोल हैं, ओ मांझी तेरी नैया से छूटा किनारा, ओ मांझी तेरी नैया से छूटा किनारा, कहाँ ले चली समय की धारा। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, अक्सर मैं इसको सुनता रहता हूँ, ख़ासतौर में रात के समय। और गाने की कुछ धुन इस प्रकार से है, ओ मांझी तेरी नैया से छूटा किनारा, कहाँ ले चली समय की धारा। ये गीत आपको बहुत कुछ समझाएगा और आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी ये बस आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, ये आप पर है। आज इतना ही, नमस्कार।